बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुशामदीद करूँगा। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर बिजली की लोड शेडिंग का मसला दिन ब दिन जो है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है। साथ ही साथ जो एक और नोटिफिकेशन सामने आया जिससे पूंछ डिवीज़न ख़ासकर जो बाग, रावला कोट और मुज़फ़्फ़राबाद के कुछ जो जगह हैं उनके हवाले से बताया गया है कि वहाँ पे जो बिजली की लोड शेडिंग होगी। ऑलरेडी वहाँ पे जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका दौरानिया 16 से 18 घंटे का है, लेकिन अब जो गुज़िश्ता रोज़ जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक महकमा बरक़ियात की जानिब से कहा गया है कि जो बिजली की लोड शेडिंग है आज और हफ्ते के रोज़ ज़िला बाग समेत मुख्तलिफ जगहों पर जो बिजली की लोड शेडिंग होगी वो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक मुसलसल यानी कि बिजली बंदिश जो है वो उसका सामना करना पड़ेगा आवाम को। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि क्योंकि मुख्तलिफ जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उनके रास्ते में आने वाली जो मुख्तलिफ जो दरख्त वगैरह हैं उनकी जो शाख तराशी के लिए जो है वो बिजली सुबह 8 बजे से लेकर या 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगी। ऑलरेडी बिजली का बहुत ज़्यादा मसाइल जो है वो आज़ाद कश्मीर के अवाम को जो है वो सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग है उसने अजियत में मुब्तला कर दिया गया है। हमने आपको बताया था कि जो इंजीनियर हैं जो कि काम कर रहे हैं वहाँ पर एक पोल आज़ाद कश्मीर के जो ज़िला बाग के अंदर बारिशों की वजह से गिर गया था, तो उस पर उनका ये कहना था कि अगले तकरीबन 1 माह के अंदर जो है ये काम कम्प्लीट होगा। यानी कि जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका ये जो दौरानिया है 16 से 18 घंटे का, इसको कम होकर 6 से 8 घंटे पर आने के लिए इस सर्दियों के मौसम में जब बिजली की ज़रूरत होती है और ख़ासकर जो पहाड़ी एरियाज़ हैं उनमें तो बिजली की अशद ज़रूरत होती है, ज़ाहिर सी बात है। तो ऐसे वक्त में जो है वो बिजली का ना होना, वैसे तो गर्मियों में बिजली की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि पंखे वगैरह आप यूज़ करते हैं, AC वगैरह, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर है जो हिली एरिया है उसमें थोड़ा सा अपोजिट है। वहाँ पर जो सर्दियाँ हैं वहाँ पर शायद बिजली की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो ऐसे वक्त में जो है वो बिजली का ना होना और 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग होना, फिर ऊपर से जो अवामी एक्शन कमेटी ने जो एक एहतिजाज की कॉल दे रखी है कि जो 14 अक्टूबर तक का डेडलाइन दी गई थी कि अगर तब तक जो आज़ाद कश्मीर के पूंछ डिवीज़न के अंदर अगर बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया ख़त्म ना किया गया या उसको कम ना किया गया तो फिर 16 दिसंबर को पूंछ डिवीज़न के अंदर जो एहतिजाज की कॉल दी जाएगी और जो महकमा बरक़ियात के ऑफिसेज़ हैं या फिर जो ग्रिड स्टेशन हैं उनकी तरफ जो है वो लॉन्ग मार्च किया जाएगा और एहतियाज की कॉल भी जो है वो दे दी जाएगी। तो अभी सिचुएशन के अंदर जब वहाँ के लोकल मिनिस्टर ज़ियाउल कमर साहब जो कि वज़ीर मवासलात और वज़ीर तामीरात भी हैं, और उन्होंने भी ये ऐलान किया था कि अगले चंद रोज़ में जो है वो बिजली की लोड शेडिंग है उसका खात्मा हो जाएगा, लेकिन वो ताहाल अपने वादे पर या जो अपना जो उन्हें कमिटमेंट किया उस पर पूरा उतरते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। और एक जाने फिर हमें, क्योंकि आज 11 दिसंबर है और तकरीबन 3 दिन का वक्त है, 12, 13 और 14, यानी कि 3 दिन के बाद अगर ये बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म ना की गई जो कि हमें ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही, तो हमें अवामी एक्शन कमेटी एक मरतबा फिर सड़कों पर आती हुई नज़र आ रही है। और शायद 16 दिसंबर को अवामी एक्शन कमेटी जो है वो एक एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है, उसके बाद एक मुकम्मल तौर पर जो लॉकडाउन और शटडाउन की तरफ हमें जाती हुई अवामी एक्शन कमेटी नज़र आ रही है। इस हवाले से जो अवामी एक्शन कमेटी के मुज़फ़्फ़राबाद के मेंबर हैं शौकत नवाज़ मीर साहब, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कहा था कि इस बार हम किसी तौर पर जो है वो टॉलरेट नहीं करेंगे और किसी तौर पर जो है वो नरमी नहीं दिखाएंगे। बहरहाल जो बिजली की लोड शेडिंग है इस हवाले से देखने है कि हुकूमत क्या हिकमत अमली अपनाती है और जो इंतज़ामिया उसके साथ मिलकर क्या लोड शेडिंग का दौरानिया है वो कम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बहरहाल अगली खबर जो आपके साथ शेयर करूँगा कि जो आज़ाद कश्मीर के रावला कोट से ताल्लुक़ रखने वाले जो सहाफ़ी थे सोराब बरकत, उनका एक मरतबा फिर जो है 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है और NCCIA की जानिब से जो है वो ये इस्तदा की गई थी अदालत में और ये कहा गया था कि उनका जो साफ़ी हैं सोराब बरकत जिनका ताल्लुक़ रावला कोट आज़ाद कश्मीर से, उनका 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया जाए। तो जो उनकी तरफ से वकील थे जो सोराब बरकत की जानिब से, तो उन्होंने अदालत के अंदर ये इस्तफसार किया कि क्या ज़रूरत पेश आ रही है आपको कि आप 30 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांग रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो एक ट्वीट किया गया था उन्होंने जो मारंग बलोच के हवाले से, जिसमें उन्होंने अपने नोबल प्राइज़ के हवाले से बताया था कि उनको जो है वो दिया जा रहा है, उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये 1 माह पुराना ट्वीट है जिसको रीट्वीट किया था सोराब बरकत में। साथ ही साथ ये कहा गया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो चलने वाली तहरीक की अवामी एक्शन कमेटी की उस हवाले से चूँकि सहाफ़ी सोराब बरकत जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरक नज़र आए, तो जो FIR दर्ज की गई है उसमें उनको नामज़द किया गया। तो उन्होंने ये वहाँ पे अदालत में कहा कि ज़ाहिर सी बात है कश्मीरी है, कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला सहाफ़ी, और अगर वो अपने इलाके के बारे में जो है वो नहीं लिखेगा, उसके बारे में आवाज़ नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा। बहरहाल जो अब्बास शाह थे जो उनकी अदालत में जो है वो पेश किया गया था जुडिशल मजिस्ट्रेट, और उनने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया गया है। इससे पहले लाहौर की अदालत में उनको पेश किया गया था सोराब बरकत को, उनका एक केस में उनको जुडिशल किया गया था, फिर उनको दूसरे केस में जो है उनका जिस्मानी रिमांड लिया गया था।
फिर उसके बाद दोबारा से जो है वो उनको जुडिशल किया गया। जुडिशल किए जाने के बाद तीसरे केस में इस्लामाबाद पुलिस ने जो है उनको अदालत में पेश किया था और उनकी राहदारी जो रिमांड है वो लेने के बाद उनको कल इस्लामाबाद की जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है वह यहाँ पर पेश किया गया और यहाँ से उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया है। बज़ाहिर अवामी एक्शन कमेटी ने भी तो उनके हवाले से जो है वो वाज़ेह तौर पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए ये कहा कि अगर उनको रिहा ना किया गया तो आज़ाद कश्मीर बंद में एहतजाज की कॉल जो है वो दी जा सकती है। लेकिन ताहाल हमें जो महसूस हो रहा है कि जो सहाफ़ी हैं सोराब बरकत उनको फ़िलहाल रिहा करते हुए हमें नज़र नहीं आ रही, या उनकी रिहाई किसी तौर पर तो हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये लग रहा है कि जब उनको तीसरे केस में भी जो है वो जुडिशल कर दिया जाएगा तो किसी नए केस में उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाली जा सकती है। उनके खिलाफ मुमकिन तौर पर कोई और केसेस जो हैं वो सामने आ सकते हैं। तो उनके वकील जो लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में या एक आध दिन में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या मुतल्लिका अदालत में जो है वो एक पटिशन दायर करेंगे जिसमें वो ये दरख्वास्त करेंगे कि बताया जाए इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर जो सहाफ़ी सोराब बरकत हैं उनके ऊपर कितने मुकदमात हैं और किस किस नौयत के जो है वो मुकदमात हैं, हमें तफसीलात फराहम की जाए ताकि उस हिसाब से जो है वो उनके जो वकला हैं या उनकी जो लीगल टीम है वो फिर प्रोसीड करे तमाम तर चीज़ों को। बहरहाल इस हवाले से भी जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ गायब गाय शेयर करते रहेंगे। एक और अहम खबर जो कि चूँकि इलेक्शन आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़े करीब हैं, अवामी एक्शन कमेटी अपनी जगह मुतहरिक है, लेकिन जो जो नून लीग के सदर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने जो है वो एक इजलास तलब किया आज़ाद कश्मीर की जो सियासी कमेटी है उसका, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो सामने आएंगी, जिसमें साकिब मुजीद की जो नून लीग में शमूलियत है उस हवाले से बाग से जो MLA हैं सरदार मीर अकबर ख़ान साहब और कुछ और लोग हैं जिनकी नून लीग में शमूलियत के हवाले से जो है वो गौर व फिक्र किया जाएगा और उस हवाले से जो है वो मुशावरत भी की जाएगी। तो बज़ाहिर लग ये रहा है कि जो साकिब मुजीद चुके उनने तो शमूलियत एक किस्म की इख्तियार कर लिया, लेकिन सरदार मीर अकबर ख़ान साहब जो कि हैट्रिक के सुल्तान और उन्हें ये समझा जाता है कि वो अलग टेबल्स में उनका शुमार होता है कि जो इलेक्शन शायद बहुत कम ही होता है कि वो इलेक्शन हारे, उनके जीतने के जो है चांसेस वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो शायद उनको एक मरतबा फिर नून लीग में शामिल कर लिया जाए और जो बाग है वहाँ से सरदार मीर अकबर ख़ान साहब नून लीग के टिकट पर एक मरतबा फिर इलेक्शन हमें लड़ते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर बड़ा ही अहम बयान सामने आया जिसमें फारूक अदर खान साहब जो कि काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं अपने हल्के में, उन्होंने ये कहा कि ये तमाम तर लोग जो कि पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हुए थे, यानी उन तमाम तर लोगों की बात कर रहे थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी का जो तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को, इन 9 से 10 लोगों को किसी नई जमात में जाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो उन्होंने साथ ही ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन है वो अपने मुकर्रर वक्त पर हों, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम जो अगले आने वाले जो इलेक्शन है उनमें अपनी 5 साल कारकर्दगी की बुनियाद पर जाएंगे। तो सवाल यही यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इतने ज़्यादा मसाइल हैं उनके बावजूद क्या नून लीग अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर 5 साल कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो इलेक्शन में जा सकती है, हालांकि उनकी कोई इतनी ज़्यादा सीटें जो वो गुज़िश्ता इलेक्शन में नहीं जीत पाई। तो अगर वो इलेक्शन में जाते हैं तो क्या वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन जीत पाएंगे, या फिर जो आज़ाद कश्मीर की अवाम है वो अवामी एक्शन कमेटी की हमायत याफ्ता जो भी पार्टी होगी उसका साथ देकर उसको जितवा कर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पहुँचाने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ गायब गाय शेयर करते रहेंगे। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।